द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अडानी वहां काम ज्यादा करते हैं जहां बीजेपी की सरकार होती है, और गलती से जहां बीजेपी की सरकार ना हुई वहां से अपना बुरिया बिस्तर बांध लेते हैं। गुजरात पे तो देख ही रहे हैं आप किस तरीके से अडानी ग्रुप का बोलबाला, अडानी पोर्ट पर क्या क्या होता है, ये आपको बखूबी मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब अडानी ग्रुप, जब हिमाचल में पता लगा कि बीजेपी की सरकार इस बार नहीं है, कांग्रेस सरकार बन गई है, तो अडानी ने जो है वहां पर अपनी कंपनियों को बंद कर दिया है, वहां से बुरिया बिस्तर साफ कर दिया, क्योंकि लगा कि अब यहां पर इनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है हिमाचल के लोगों का। उन लोगों का नुकसान हुआ है जो वहां पर काम करते थे, क्योंकि उन लोगों को कह दिया गया कि अब आप काम पे नहीं आना है। दोनों कंपनियां यहां से गई, दो कंपनियां अडानी ने हिमाचल प्रदेश में बंद कर दी। नुकसान किसका? हिमाचल प्रदेश की जनता का। कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं। अडानी साहब ने क्यों फैक्ट्री बंद की, इसके बारे में कोई डेटा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इसलिए बंद कर दी क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार अब नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे काम हैं जो अब कांग्रेस की सरकार में नहीं चल पाएंगे, जो गुजरात में चल रहे हैं। जो गुजरात पोर्ट में ड्रग्स, बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया, वो शायद वहां नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऐसा कुछ है। क्या इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अमर उजाला ने खबर लिखी है, बिना सूचना कंपनी ने अपने बंद किए प्लांट, सरकार ने दिए नोटिस जारी करने के आदेश। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि बिलासपुर और सोलन के उपायुक्तों ने बुधवार को ट्रक यूनियन और कंपनी अधिकारियों से बात कर मामला सुलझाने निर्देश दिए हैं। ये दोनों कंपनियां बंद करके अडानी ग्रुप ने कर्मचारियों से कह दिया है कि आपको नहीं आना है। देखिए, वॉइस हिंदी ने भी लिखा है कि अडानी ग्रुप ने 2 सीमेंट प्लांट बंद कर दिए हैं हिमाचल प्रदेश में, नोटिस जारी कर कर्मचारियों को ना आने के लिए कहा है कि आपको नहीं आना। दरअसल कुछ ही महीने पहले गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण पूरा किया है। उसके बाद अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट सप्लायर बन गया है। मतलब आप समझिए, दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट सप्लायर किसकी सरकार में? बीजेपी की सरकार में। अब खबर यह है कि अडानी ग्रुप ने घाटे का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश में 2 सीमेंट प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। अबे 2 क्यों बंद किया है? इसके पीछे का रीजन दरअसल कुछ और है, लेकिन बताया जा रहा है घाटा है। क्या वाकई में घाटा है, या फिर यह सियासत का एक नजराना है कि अब वो काम नहीं हो पाएगा हिमाचल प्रदेश में जो काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता था, वो अब कांग्रेस की सरकार में नहीं हो पाएगा, इसीलिए यह सब कुछ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोकल न्यूज़पेपर और डिजिटल मीडिया खबरों के मुताबिक अडानी ग्रुप ने बरमाड़ा एसीसी और धाड़ला घाट के अंबुजा सीमेंट के प्लांट पर ताला लगा दिया है और कर्मचारियों को नोटिस दे दिया है कि अब आना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरमाड़ा प्लांट हेड ने एक नोटिस जारी कर सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने से मना कर दिया है। इस प्लांट में करीब 980 लोग काम करते थे। वहीं लगभग 3800 ट्रक ऑपरेटरों की रोजी रोटी भी इस प्लांट पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर धाड़ला घाट में करीब 8000 लोग काम करते हैं। वहीं लगभग 3500 ट्रक यानी 3500 ट्रक ऑपरेटर कंपनी से जुड़े हैं। अभी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि प्लांट कब तक बंद रहेंगे, लेकिन अगर यह लंबा चलता रहा तो फिर अस्थायी रूप से इन्हें बंद कर दिया जाएगा और इससे करीब 10,000 लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। यानी हिमाचल प्रदेश के 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। किसकी वजह से? अडानी ग्रुप की वजह से। अडानी पर मेहरबान कौन है? बीजेपी। अगर बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनती तो शायद अडानी ग्रुप ना जाता या अडानी की 2 कंपनियां ना बंद होती। हिमाचल के लोकल अखबार दिव्य हिमाचल ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। बरमाड़ा स्थित प्लांट के हेड अमिताभ सिंह की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि ट्रांसपोर्ट और कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से और मौजूदा हालत में सीमेंट ढुलाई कम हो जाने की वजह से कंपनी के मार्केट शेयर पर बुरा असर पड़ा है। इन सब की वजह से कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन वजहों से प्लांट की सभी गतिविधियों को तुरंत बंद करने के लिए कंपनी मजबूर है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि वो काम पर ना आए, यानी काम पर ना आने का नोटिस सर्व कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह पूरा वाकया वायरल हो रहा है। यूरोस्ट्री मीडिया ने अडानी ग्रुप को मेल भेजकर इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया, यानी कोई जवाब नहीं दिया गया जब तक खबर लिखी गई है। इसी बीच हिमाचल में अडानी ग्रुप की तरफ से सीमेंट के 2 प्लांट बंद किए जाने के नोटिस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि अभी तक अडानी ग्रुप ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देखिए, विनोद कटवाल है, उन्होंने भी बाकायदे लिखा है इस पर कि अडानी ग्रुप ऑन 2 सीमेंट फैक्ट्रीज प्रोडक्शन शट डाउन इन हिमाचल प्रदेश, 940 एम्प्लॉय एंड 4K ट्रक ऑपरेटर सफर्स। अडानी को भी टैग किया, अडानी ग्रुप को टैग किया, हिमाचल प्रदेश हैशटैग किया, शट डाउन हैशटैग, असाइनमेंट हैशटैग, अंबुजा सीमेंट को भी टैग किया है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार ये राजनीतिक उथल पुथल की वजह से ये फैसला तो नहीं लिया गया है। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि अडानी ग्रुप से कैसे संबंध मोदी जी के हैं, इस पर भी सवाल आ जाएगा। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी
कि करारी हार हुई है, जबकि कांग्रेस ने वहां सरकार बना ली है। अब बातें हो रही कि अडानी ग्रुप की तरफ से 2 सीमेंट प्लांट बंद किए जाने की एक बड़ी वजह राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है। खैर, अडानी ग्रुप की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी कि ये प्लांट कब बंद रहेंगे और खुलेंगे या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। यहां पर क्या राजनीतिक गतिविधियां थी ज्यादा, इस वजह से ये 2 प्लांट बंद किए गए हैं, या इसके पीछे कोई और रीजन रहा होगा? देखिए, साफ तौर पर ये अखबार में भी ये खबर दी गई है, बिलासपुर की एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर ताला, हजारों कर्मचारियों को काम पर ना आने का फरमान। विक्रम ठाकुर ने पूर्व उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने भी लिखा, कांग्रेस सरकार बनते ही एक बड़ा झटका लगा है, प्रदेश वर्षों से चल रहे 2 सीमेंट प्लांट बंद हो गए। विक्रम ठाकुर द्वारा लिखा गया है। आप समझ सकते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। नरेश चौहान है, प्रधान मीडिया सलाहकार है, लिखते हैं, मामले की कोई जानकारी नहीं है, यदि किसी स्तर पर कोई समस्या है तो उसको सुलझा लिया जाना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, ये जो है पहिए थम गए हैं, 4000 ट्रकों के पहिए थम गए हैं, इसमें लिखा गया है। बाकायदे जो खबर लिखी हुई ये भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। दरअसल इसमें लिखा है कि 14 दिसंबर जिला सोलन के दाड़ला घाट में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट और एसीसी प्लांट के बरबाड़ा एसीसी सीमेंट उद्योग पर बुधवार को कंपनी ने ताला लगा दिया। अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़ला घाट अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है। कंपनी ने बुधवार को दोनों प्लांटों को अचानक बंद करने का निर्णय लेकर कर्मचारियों को वीरवार से फैक्ट्री में न आने का फरमान जारी कर दिया है। इसके कारण इस कंपनी में कार्यरत करीब 2000 कर्मचारियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। माल भाड़े को लेकर कंपनी प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटर के बीच जो है सोसाइटियों के पदाधिकारियों की बैठक बेनतीजा समाप्त होने के बाद सीमेंट प्लांट को बंद करने का निर्णय लिया गया। अंबुजा सीमेंट कंपनी के महाप्रबंधक राजेश लखन पाल ने सीमेंट फैक्ट्री को अनिश्चितकालीन के बंद करने की पुष्टि की है। तो एसीसी फैक्ट्री बरमाड़ा के बंद हो जाने से ट्रक परिवहन व निर्भर बरमाड़ा से लेकर स्वारघाट तक छोटे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यवसायियों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। इसका हिमाचल प्रदेश की जनता पर असर पड़ेगा। एसीसी की गागल इकाई में 4000 ट्रकों के पहिए घूम रहे थे। वहीं उनके साथ जुड़े ट्रक चालक व परिचालक तथा मैकेनिक के अलावा एसीसी में 300 कर्मचारी काम कर रहे थे। ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वजह कौन है? अडानी ग्रुप। कंपनी चल रही थी, राजनीतिक उथल पुथल हुई हिमाचल प्रदेश में, सरकार गिर गई, जिसके बाद यह बड़ा फैसला जो है लिया गया अडानी ग्रुप की तरफ से, 2 कंपनियों को शटर डाउन कर दिए गए। और शटर डाउन होने की वजह से नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है? आम जनता को। तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार अडानी ग्रुप ने यह प्लांट क्यों बंद कर दिए? क्या वजह है इसके पीछे? क्या अगर बीजेपी की सरकार रहती तो यह प्लांट चलते रहते? कांग्रेस सरकार आने की वजह से यह प्लांट बंद कर दिए गए, या इसके पीछे को बहुत बड़ा रीजन था? अगर यह राजनीतिक रीजन है तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अडानी ग्रुप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहा था, जो अब कांग्रेस की सरकार में नहीं हो सकता। इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का खेल चल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।